बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं तान्या सिंह और आप देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। चुनाव में सरकार अगर हम लोग की मांगों को पूरा नहीं किया तो छठी का दूध याद पला देंगे हम मुखिया, पूरे बिहार का मुखिया मिलकर याद करा। मुखिया विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा। लेकिन केंद्र की सरकार ने एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है कि उसके थीम के अनुसार आप ग्राम सभा करिएगा, लेकिन केंद्र सरकार के पोर्टल के अनुसार। तो हम लोग का ये पहला डिमांड है कि ग्राम सभा को स्वतंत्र करो। मुखिया जी जीत जाए तो लोगों को क्या चाहिए? इंदिरा आवास चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए, चापाकल चाहिए। ये सारे अधिकार ग्राम पंचायत से छीन लिए गए हैं। तो हम लोग मुखिया के अधिकारों में इसी तरह कटौती होती रही, आए दिन इसी तरह मुखियाओं की हत्या होती रही, हमारे अधिकार में कटौती होती रही, तो 2024 और 2025 में पूरे बिहार के 8,434 मुखिया केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों को अपना औकात बताएंगे। केंद्र व बिहार सरकार के नीतियों के खिलाफ पूर्वी चंपारण का मुखिया संघ मंगलवार को सड़क पर उतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज़ 24 और मैं आपके साथ तान्या सिंह। खबरें विस्तार से। पंचायती राज व्यवस्था में नए सिस्टम को लागू किए जाने के कारण सरकार से नाराज चल रहे जिला के सभी पंचायतों के मुखिया ने मोतिहारी समरणालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे मुखिया संघ ने मांग किया कि केंद्र और राज्य की सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के कार्य में हस्तक्षेप करना बंद करे, अन्यथा आगे और भी ज़्यादा उग्र आंदोलन होगा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्वी चंपारण मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष शशि भूषण सिंह व मुखिया राजू बैठा ने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार मुखिया के अधिकारों में कटौती करना बंद करे। सरकार ने ग्राम सभा से काम करने की स्वतंत्रता देने के बजाय टाइड और अनटाइड के पेंच में फंसाना बंद नहीं करती है तो आगे और ज़्यादा उग्रवादी हो जाएंगे। आने वाले चुनाव में मुखिया संघ सरकार को छठी का दूध याद दिला देंगे। हाथों में बैनर पोस्टर लिए मुखिया गणों का जत्था शहर के नरसिंह बाबा मठ से निकला और शहर के मुख्य पथ से पैदल मार्च करते हुए मुखिया संघ का काफिला समरणालय पहुंचा। मुखियागण सरकार विरोधी नारे भी लगा रहे थे। समरणालय पर प्रदर्शन के बाद मुखिया संघ का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष शशि भूषण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष राजू बैठा ने नेतृत्व में डीएम से मिले। प्रतिनिधि मंडल ने डीएम को अपने 9 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। कुछ हमारे पोर्टल हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या अधिकार हम लोग मांग रहे हैं सरकार से। निर्गत आने वाली चुनाव में सरकार अगर हम लोग की मांगों को पूरा नहीं किया तो छठी का दूध याद पला देंगे हम मुखिया, पूरे बिहार का मुखिया मिलकर याद करा। मुखिया संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनरेगा एनएमएस बंद करें। लेबर को बहुत दिक्कत हो रहा है पेमेंट करने में। अगर 10 लेबर खट रहा है, 9 का हाजिरी बना नहीं हुआ तो 10 का मैंडेज खत्म। जो लेबर हम मुखिया को तबाह कर रहा है, पैसा हम लोग जमीन बेच के पैसा थोड़े देंगे ले आके लेबर को, उसको सरकार सुधार करे। अभी पंचायत भवन 1,30,00,000 में बना रहे थे मुखिया जी लोग, टेंडर कर दिया गया उसको 1,90,00,000 रुपया, 99 लाख रुपये, 2 करोड़ हो गया। अभी हम लोग स्वच्छता अभियान से कचरा रखने का घर जो बना रहे हैं उसमें खर्चा पड़ रहा है 8 लाख रुपया, 9 लाख रुपया, और सरकार दे रहा है 7 लाख 7.5 लाख रुपया। कहाँ से मुखिया देगा? जमीन बेच के लाके मुखिया थोड़ी देगा। रोज मुखिया मर रहा है, पेपर में हवाई फायरिंग किया, ये लोग लाइसेंस देंगे, हाई करेंगे, हाउ करेंगे, इतना मुखिया मर गया, किसी मुखिया को आज तक लाइसेंस नहीं मिला। हमारी 9 सूत्री मांगे हैं कि ग्राम सभा को स्वतंत्र करो। पंचायती राज अधिनियम में गांधी जी का सपना था कि जो ग्राम का विकास तभी होगा, देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा। लेकिन केंद्र की सरकार ने एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है कि उसके थीम के अनुसार आप ग्राम सभा करिएगा, लेकिन केंद्र सरकार के पोर्टल के अनुसार। तो हम लोग का ये पहला डिमांड है कि ग्राम सभा को स्वतंत्र करो। दूसरा है कि सरकार ने कहा है कि टाइड अनटाइड, टाइड का पैसा हम पानी में खर्च करते हैं और अनटाइड से हम पानी के अलावा जो काम है वो करेंगे। सरकार कहती है हम वोट देने जाते हैं तो हमारे पास 17 विकल्प रहता है, लेकिन टाइड के लिए एक ही विकल्प है, पानी के समय हम कुछ करते हैं। सरकार हमें पैसा देती है लेकिन उसमें हमें खर्च करने का अधिकार नहीं देती है। तीसरा है कि बिहार सरकार ने कहा था कि सुबह बिहार में आए दिन हजारों मुखियाओं की हत्या हो रही है, तो हम लोग कैंप लगाकर शस्त्र का लाइसेंस देंगे। आज तक हमारे 2 दर्जन मुखिया स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आज तक मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार या बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि सुबह बिहार में 8,434 मुखिया हैं, किसी एक को बिहार सरकार ने अगर कैंप लगाकर किसी माननीय मुखिया को कैंप लाइसेंस दी है तो सरकार सार्वजनिक करे। ये नहीं हुआ। चौथा है कि अगर मुखिया जी जीत जाए तो लोगों को क्या चाहिए? इंदिरा आवास चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए, चापाकल चाहिए। ये सारे अधिकार ग्राम पंचायत से छीन लिए गए हैं। तो हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लक्ष्य का निर्धारण करिए। 5वां है सरकार जो है पंचायत सरकार भवन और सोलर स्ट्रीट लाइट
की जिम्मेदारी जो है अपने और किसी एजेंसी को दे दी है। मेरा कहना है कि चेक ग्राम पंचायत काटेगी, ग्राम सभा ग्राम पंचायत करेगी, टीएस प्रशासनिक ग्राम सभा करेगी, रख रखाव ग्राम सभा करेगी, तो पैसा भी किससे खरीदना है, किससे हम वो सामान ISI सर्टिफाइड है कि नहीं है, वो तो ग्राम सभा तय करेगी। तो ग्राम सभा को वहाँ कहीं अधिकार नहीं है। इसी तरह 9 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और बिहार सरकार, केंद्र सरकार को चेताने आए हैं कि अगर मुखिया के अधिकारों में इसी तरह कटौती होती रही, आए दिन इसी तरह मुखियाओं की हत्या होती रही, हमारे अधिकार में कटौती होती रही, तो 2024 और 2025 में पूरे बिहार के 8,434 मुखिया केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों को अपना औकात बताएंगे और दोनों को पेविलियन लौटाने के लिए होंगे। हम लोग ये तय करेंगे कि सुबह बिहार के सभी विधानसभा में मुखिया संघ का एक उम्मीदवार होगा और केंद्र सरकार और बिहार सरकार के उम्मीदवार को हम लोग हराने का प्रयास कर हराएंगे और उसको हरा के पेविलियन लौटाएंगे, ताकि उसके पता चले कि ग्राम की सरकार जो है हमसे नाखुश है। इस देश में 3 ही सरकार चलती है, एक ग्राम सरकार, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। ग्राम सरकार है जनता के लिए और जनता के द्वारा, परंतु सरकार हमें इस तरह के बात कर रही है कि हम ग्राम सरकार के तो प्रधान हैं, लेकिन अपने अधिकारों का अपने स्वेच्छा से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सरकार के थीम के अनुसार ही काम कर सकते हैं। इसलिए आप सभी के माध्यम से हम बिहार सरकार, केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि अगर किसी प्रकार से ग्राम पंचायत के अधिकारों में छेड़छाड़ की गई तो 2024 और 2025 में हम बताएंगे कि हमारा औकात क्या है।